नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंवदा आज फिर आप सबके सामने एक नए मुद्दे के साथ। आज मैं स्पेशली महिलाओं से बात करना चाहूँगी। हमारी महिलाएं जो यूं तो ये कहें कि सम्मान की दृष्टि में शीर्ष पे हैं, उन्हें किसी भी ओहदे की बाहरी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, पर उन्होंने खुद की रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है। तो उन्हें लगता है कि हर कोई हमारी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। उन्होंने खुद को, पहले जो समाज पुरुष और महिला वर्ग में बटा हुआ था, आज वो वर्किंग और नॉन वर्किंग वर्ग में बट गया है। वर्किंग लेडीज को लगता है अरे ये हाउसवाइफ, ये तो किसी काम की नहीं है, बस काम धाम किया, उसके बाद गॉसिप में लगे रहे, एक दूसरे को देखा देखी में नीचा दिखा रहे हैं, ऊंचा दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। उनको पता नहीं कि ये हाउसवाइफ कहाँ कहाँ क्या क्या एडजस्ट कर रही हैं। और हाउसवाइफ को लगता है अरे ये वर्किंग वुमेन, अरे कुछ नहीं, ये तो बस किसी काम की नहीं है। उनको कभी भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। या कुछ लोग हैं जो वर्किंग वुमेन को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू देते, नहीं नहीं ये हम सबसे बिल्कुल अलग है, इनको थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उस कदर में वो अपने आसपास वालों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करो। सबसे पहले कहते हैं, हर बड़े बुजुर्ग यही बात है, लेकिन पता नहीं क्यों हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। आज वर्किंग वुमेन, उन्हें लगता है हम इतने थके हारे आते हैं बाहर से, हम इतना काम कर रहे हैं, हमारी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, हम कंपनी हमें इतने हाई प्रोफाइल जॉब ऑफर कर रहा है और हमारे घर में हमारी कदर नहीं है। कंपनी में जो आप लाइफ जी रहे हो दैट्स कंप्लीटली प्रोफेशनल लाइफ, और जो घर में जी रहे हो दैट्स कंप्लीटली पर्सनल लाइफ। अगर आप अनमैरिड हो और आपके किसी मेसी बिहेवियर के कारण आपके घर वाले आपको झिड़क बैठते हैं, आप ऑफिस जाते हो, आपका बॉस आपके काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो कि आपकी बहुत तारीफ करता है, उस तारीफ की और घर वालों की झिड़क में कहीं कोई समानता नहीं है। कहीं भी कोई समानता नहीं है। यकीन मानिए, आप जो घर वालों की जगह बाहर वालों को देने लगते हैं, आपकी फैमिली नहीं होंगे वो। शादीशुदा महिलाओं को, जो कि ज़माना थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो चुका है, तो कल तक तो औरतें यूं भी निभा लेती थी। आज अगर वो अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपने बॉस में साथी तलाशनी शुरू कर देती हैं, बॉस में, कलीग में। ठीक है, तो आप जिनसे भी आपको लग रहा है कि लोग आपसे बहुत सेटिस्फाइड हैं, लोग आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं, जस्ट बिकॉज वो आपके साथ 24/7 नहीं रह रहे हैं, जो कि आपकी फैमिली वाले रह रहे हैं, आपके हर नेगेटिव पॉजिटिव पहलू को जानते हैं, आप कितने सिस्टमेटिक हो, आप कितने मेसी हो, सब जानते हैं। जो बंदा ऑफिस में या बाहर में आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रखा है, वो आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को नहीं जानता है। आप ऑफिस में बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल बिहेवियर हो। अगर बॉस, सपोज करो कि आपका बॉस या आपका कलीग अपनी पर्सनल लाइफ में रोज लड़ाइयाँ हो रही है, रोज ये हो रहा है, वो आपके पास जब आता है, क्योंकि अपनी वाइफ के साथ वो 24/7 रह रहा है, उनकी नेगेटिव पॉजिटिव हर पहलू को वो जानता है। कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिव पहलू को नेगेटिव पहलू के आगे कहीं ना कहीं वो भूलने लगता है, और जब आपसे मिलता है, आपके इस ट्रेंड वेल बिहेवियर सिस्टम को जब वो देखता है, तो उसे लगता है कि नहीं, इसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए। और आपको लगता है दिस इज अ टेलर मेड मैन, मुझे तो बस इसी की तलाश थी। जबकि आपको पता नहीं है कि पर्सनल लाइफ में वो भी उतना ही मेसी है, उतना ही कंप्लेनिंग है, या शायद आपके घर वालों से ज़्यादा कंप्लेनिंग है। ये आपको शायद तब पता चलता है जब आप अपना घर बर्बाद कर चुके होते हो, दूसरे का घर बर्बाद कर चुके होते हो, और जब आप दोनों साथ आते हो तो समझ में आता है कि अरे ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा बदतर है। चलिए, वो तो अलग बात हो गई। सबसे पहले अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, कभी आपके साथ कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको किसी एक के तारीफ की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको सारा समाज ही आपकी तारीफ करेगा आपके काम के बेसिस पे, क्योंकि बाहर आप अपने काम के लिए निकल रहे हो। और हाउसवाइफ, आप भी जब बाहर में 4 लोगों से दायरा बनाते हो, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती है, वो आपकी पर्सनल नहीं, वो आपकी सोशल लाइफ रहती है। और आपको लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपको लोग वो वैल्यू नहीं देते हैं जो सोसाइटी आपको दे रही है। वो इसलिए कि वो भी आपको 24/7 नहीं जानती है। हाउसवाइफ की एक सबसे बड़ी खासियत बोले या कमजोरी बोले, जैसे हमारी मम्मियाँ कहती थी कि हमारे दिल का रास्ता हमारे पेट से होकर जाता है। फॉर्मूला आज भी वही है
लेकिन हमारी मम्मियाँ अगर किसी के यहाँ कुछ भिजवाती थी तो ये वेट नहीं करती थी कि अरे हमें तुरंत, एक तो ये हमारा जो सोशल मीडिया है इसने हमें मतलब पॉजिटिविटी हमें दी है, बट कुछ कुछ मामलों में अब तुरंत क्विकली हमें मैसेज क्यों नहीं आया कि हमें हमारा खाना उसको बहुत अच्छा लगा, हमने जो गिफ्ट दिया था उसको बहुत अच्छा लगा। हमारी मम्मियाँ भिजवाती थी, कभी मिले हफ्ते में एक बार, तब तक आधी बातें तो वो भूल जाती थी, एक्सपेक्टेशन आज की जितनी थी भी नहीं। और तारीफ मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी उनके दिमाग से वो बात निकल चुकी होती थी, क्योंकि वो अपने घर के कामों में इतनी उलझी रहती थी, इतनी डिवोटेड थी वो अपने घर के कामों में। हम आज दूसरों को खुश करते हैं, हमारे आसपास की औरतों में स्पेशली, जैसे हम अपने घर में अगर अकेले हैं, मोस्टली अभी न्यूक्लियर फैमिली होती है तो हम अकेले होते हैं, तो चलो थोड़ी खुशी आसपास के लोगों को ढूंढ लेते हैं, या अगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर आप थोड़ी बड़ी फैमिली में रह रहे हो जहाँ आपके इन लॉज भी हैं या और भी लोग हैं, अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी मदर हैं, तो सबसे पहले तो ये ब्लेसिंग है, आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और अगर आप वैसी फैमिली में रह रहे हो और अगर आपको टोक रहे हैं तो इसलिए नहीं कि कोई आप उनके दुश्मन हो, ठीक है, हमेशा तारीफ ही करते रहेंगे तो वो आर्टिफिशियलिटी हो जाएगी, वो नॉर्मल बिहेवियर उनका नहीं रहेगा। वो आपके साथ 24/7 रह रहे हैं तो उन्हें हक है आपकी किसी ऐसी चीज़ का जो उन्हें नहीं पसंद आया उसको टोके। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, सबको ये है कि वो मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। वर्किंग वुमेन सोचती है नहीं मैं तो थकी हारी आई हूँ, इसको मुझे समझना चाहिए। हाउसवाइफ सोचती है मैंने तो अपना 100% दिया सामने वाले को, मुझे समझना चाहिए। ना वो आपको समझे ना आप उसको समझो, सबसे पहले खुद को समझो। कल तक हमारी मम्मियाँ किसी बुक से पढ़ के, पहले ये सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, वो किसी बुक से पढ़ के कोई रेसिपी बनाती थी, खुद से बड़ी खुश होती थी आज हमने कुछ सीखा। एक स्वेटर बुनती थी, वो बुनने के बाद जो उनके खुद के चेहरे पे इतनी संतुष्टि होती थी कि जो वो पहनने वाला होता था जिसको वो स्वेटर गिफ्ट करती थी, वो उनके चेहरे के संतुष्ट भाव को देखकर खुद ही इतना संतुष्ट हो जाता था कि उसे उस संतुष्टि के कारण वो स्वेटर अच्छा लगता था, उसे उस संतुष्टि के कारण वो खाना अच्छा लगता था। आज के डेट में हमें लगता है पता नहीं हमने जो बनाया ये पक्का खराब बोलेगा, अच्छा इसने तो अच्छा बोल भी दिया ना, उसके पास वाले खराब बोलेंगे। क्यों? आप मन में सोचो कि नहीं ये बेस्ट है, मैंने अपना बेस्ट दिया। मत सोचो कि अगले ने आपको बेस्ट समझा कि नहीं समझा। जिस दिन आपने खुद को बेस्ट समझना शुरू कर दिया आप खुश रहना शुरू कर दोगे, और नेचुरली जब आप खुश रहोगे अपने आप आसपास आप खुशी स्प्रेड करोगे। एक दूसरे को, ये जो दो वर्गों में बांट के आपने एक दूसरे को नीचा दिखाना या एक दूसरे को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, उससे निकलो, उससे निकलो। हर वर्ग अपना बेस्ट दे रहा है, उनसे निकल के खुद में डूबोगे जिस दिन। कभी मुझे किसी ने कहा था हमेशा क्या मैं करती हूँ, मैं ही करना शुरू करो। मैं मीन्स ये नहीं कि ईगो में भर जाओ, मैं मीन्स नहीं, मैंने जो किया है अच्छा है, ये नहीं कि अगले ने अच्छा कहा कि नहीं कहा। मुझे मालूम है मेरी बात से हर कोई सहमत नहीं होगा, ऑब्वियसली हर किसी की अपनी सोच है, आखिर ऊपर वाले ने ये टॉप फ्लोर दिया क्यों है, अपनी अपनी सोच बनाने को ही तो। लेकिन अगर इस पूरे समाज में जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें 10% लोगों को भी मेरी बात जेन्युइन लगे, या ऐसा अगर वो मेरी बात से सहमत हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि हाँ इसमें थोड़ी भी रियलिटी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और जो लोग मेरे से नाराज़ होंगे, जो लोगों को लगेगा कि नहीं मैंने कुछ गलत बात कही है, डिसलाइक ही कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे आप खुद ही समझदार हैं। थैंक यू।